जैन सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे, आप सभी को पता है एमटीएस का। एमटीएस का सेट चल रही है हम लोग का 7th नंबर का सेट होगा ओवरऑल मिला के। ये आज जो कराएंगे 5 सितंबर का पेपर है, 5 सितंबर 2023 का। ठीक है, 2023 का पेपर है। इसका फर्स्ट शिफ्ट आज हम लोग करेंगे। आप लोगों का एमटीएस का पेपर कब से स्टार्ट है, 30 सितंबर से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जितना भी मैं करवाऊंगा ऑल ओवर मिला के 2023 का जितना कितना सेट्स है मेरे पास, 27 सेट्स है। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं सारा का सारा खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन, 250 रुपए में 25 सेव खरीदते जाते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पर सेव का कितना हो जाएगा, 250/5, 250/25, मतलब 10 रुपए प्रति सेव का कॉस्ट प्राइस है। अब क्या बोला है, और 390 रुपीज में 30 सेव बेचे जाते हैं। सेलिंग प्राइस कितना, 390/30, मतलब 13 रुपए पर सेव का सेलिंग प्राइस है। क्या पूछा है, इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितना हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 10 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 0 खत्म, 30% लाभ हो रहा है उसको इस ट्रांजेक्शन में, इस 30% लाभ। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 50 विद्यार्थी की एक कक्षा का औसत औसत कितना है, लंबाई 170 है। 50 का कितना है, 170 है। ठीक है, ऑल ओवर मिला के। यदि 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है, एक 80 है। 15 विद्यार्थी है कितना, 80 है। बचा कितना, 35। ऑल ओवर मिला के 50 विद्यार्थी है ना, 35 का कुछ होगा, कुछ नंबर ऑफ होगा। ऑल ओवर मिला के ये 50 स्टूडेंट का कितना है, 170 है। ये बोला है ना, ये 180 है, 180 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। ये 10 आया, ये दोनों में से कुछ माइनस करेंगे, कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा 35 का वैल्यू 10 हो गया। 35 को हम लोग 10 लिखे हैं, 35 को हम लोग कितना लिखे हैं, 10 लिखे हैं। एक को कितना लिखेंगे, 10/35 लिखेंगे। तो यहाँ 15 का वैल्यू भी कुछ आएगा, आना चाहिए यहाँ पे। 15 का वैल्यू कुछ आना चाहिए। तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150/35, 5 7 जा 530, 30/7, मतलब ये जो हो गया हम लोग का 30/7 हो गया। ठीक, अच्छा देखिए ये वाला जो है इससे बड़ा है। तो अब यहाँ जो आएगा ये 170 माइनस का, ये जो आएगा यहाँ पे जो आएगा, ये हम लोग जैसे x अगर मान लेते हैं, x हम लोग कितना आएगा, x इक्वल टू 170 माइनस का 30/7। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे पॉइंट में निकालने वाला है। ठीक है, 7 17 7 जा 7 7 जा 40 4 और 9। अच्छा इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 30/7 को क्या लेते हैं, 7 3 7 4 28 पॉइंट, 7 28 पॉइंट आ गया। और ये 28 7 3 जा अप्रोक्सीमेशन 4.3 के आसपास जाएगा। सब दोनों को माइनस करें हम लोग को 165.7 के आसपास जाएगा। 165.7 165.7, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 162 नहीं होगा, 166। इसका सबसे ज्यादा सामने कौन है, 166। इसका 166 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, एलिगेशन से बहुत बहुत इजी हो जाता है, ये मल्टीप्लाई करते टेंशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इतना रुपए की एक राशि को 10 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। ठीक है, यदि परिवर्तित पर इतना रुपए का ब्याज मिलता है। अच्छा ये हम लोग का ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया, मिलता है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। अच्छा ये ब्याज हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को पता है हम लोग को, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 26 72.5। प्रिंसिपल कितना है हम लोग का, 5345। रेट कितना है, हम लोग को रेट निकालना है, दर निकालना है 10 साल बटा 100, 0 0 खत्म। ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये और 10 ये भी खत्म, पूरे यहाँ तक खत्म। अब ये हम लोग कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। हाँ ये 5 बार में, पूरा पूरा 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो रेट हम लोग कितना आ गया, 5% का हम लोग का रेट आ गया। ठीक है, 5% प्रति वर्ष। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास है मतलब डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। वाले शीशे से बने एक ठोस गोले का प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास, मतलब ये हम लोग का बड़ा आर हो गया, नहीं ये हम लोग का बड़ा डी हो गया। हम लोग का छोटा आर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ था 2, तो ये सेंटीमीटर हो गया। वाले ठोस शीशे के गेंद की संख्या क्या दीजिए। अच्छा ये बड़ा वाला जो बड़ा सर्कल है, बड़ा स्फीयर का बॉल है,
इससे हम लोग को छोटा छोटा बॉल बनाना है। कितना बॉल, दोनों का वॉल्यूम सेम करना होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर क्यूब इक्वल टू एन नंबर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और ये पाई खत्म हो जाएगा, आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब इक्वल टू एन इंटू 1 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 इक्वल टू एन, एन कितना आ गया, कितना वैसे वैसे छोटा छोटा बॉल बनेगा 343 ठो। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल मतलब v का हम लोग को दे दिया 30, ठीक है, यहाँ तक दे दिया किलोमीटर पर आवर में। और क्या बोला है, और धारा की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए ये दोनों तो दे दिया है, तब तो इजी हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन। धारा में नाव द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में और फिर वापस बिंदु ए तक वापस आने में कुल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लगता है। अच्छा, टोटल ये गया, ये ए से बी गया और फिर वापस आया, तो टोटल में आके 90 किलोमीटर, तो एक साइड का हम लोग का 45 किलोमीटर होगा, है ना, एक साइड का 45 किलोमीटर का। अच्छा 45 यहाँ पे टाइम, हम लोग टाइम निकालने वाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 45। पहला बार जा कैसे रहा है, अगर इस साइड ये जा रहा है बोट और धारा का स्पीड भी यही इधर ही है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 37.5, ठीक है 37.5 हो गया, 45/37.5, ठीक है। और दूसरा 45 डिस्टेंस तो वही है। अब धारा का स्पीड तो इधर ही है, लेकिन बोट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस कर कितना आ जाएगा 22.5, ये पॉइंट हटा है इंटू 10, ये तो सीधा सीधा 2 बार में खत्म हो जाएगा, 2 इधर आ गया, ये अगर 45 कितना मालूम चल जाएगा, 5 से 5 9 जा, 5 7 35 36 37, 5 5 जा, ये फिर 5 से 2 बार में 5 15, 3 3 जा 3 5 जा, 6/5 में तो 1.2, इधर लग रहा है 1.2 आवर और इधर लग रहा है 2 आवर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 1 3.2 आवर में ये पूरा 90 किलोमीटर, मतलब 45 जाके 45 वापस आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा 3 का पहला का कौन सा संख्या होगा, 3 होगा, दूसरा कौन सा होगा 6 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करते 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 तो कितना जाएगा लास्ट वाला, ये 3 × 1 3 × 2 ऐसे करते 3 × 13 13 3 39, लास्ट संख्या हम लोग को मिल गया, पहला संख्या हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग को नहीं निकल जाएगा, एवरेज कैसे हम लोग का कभी निकलता है, एवरेज जैसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके नॉट है, कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, 9 + 1 दोनों का लास्ट का सम 10 हुआ, 10/2 मतलब 5, ये एवरेज होता है हम लोग का। वैसे ही 3 + 39/2 बस ये एवरेज हो जाएगा 39, और 3 42/2 मतलब 21 हम लोग का एवरेज हो गया। बस औसत यही पूछा था 21, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 12% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि कितने दिनों में इतनी रुपए हो जाएगी। अच्छा 1250 है और ये कितना हो जाएगा 1568, ठीक है। 12% होता क्या है 12%, तो 100 रुपए होगा तो 112 होगा, 100 से 112 हुआ होगा। इसको हम लोग काट देते हैं, पहले किससे काटते हैं 4 से, 425 4 3 2 से 8 9 10 11 4 8 जा, मतलब 25 से 28 हुआ होगा, यही हुआ होगा। अब यहाँ पे देखना है कितना साल में हुआ, दूसरा साल अगर होता तो ये भी 25 से 28 होता, फिर से 3 साल का होता है फिर 25 से 28 होता है, ऐसा होता। तो यहाँ पे इसको हम लोग काटते हैं, कैसे काटते हैं, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला से काट सकते हैं, बिना फॉर्मूला का बता रहा हूँ। इसको 5 6 7 1 8, इसको किससे काट सकते हैं हम लोग, इसको काट सकते हैं 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, किससे कटेगा 1 to 5 किससे कट जाएगा 2 से पहले काट देते हैं, 2 से 2 6 12 25, 2 7 14, 2 8 16, 2 4। अब किससे कटेगा, अच्छा ये 25 का स्क्वायर दिख गया, 25 का स्क्वायर दिख गया, ये हम लोग कितना का स्क्वायर दिख गया 28 का स्क्वायर दिख गया, तो कितना है मतलब ये क्या होता है टाइम, मतलब टाइम कितना लग रहा है 2 साल, बस हो गया, निकल गया यहाँ से।
सी नंबर ऑप्शन सही है। बस इतना इजी मेथड है, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला से करते तो बहुत लेंथी होता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 इंटू 5/18 हम लोग कर देंगे मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 18 जा, मतलब ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 7 सेकेंड। यहाँ हम लोग को स्पीड नहीं पता, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस नहीं पता चला कितना दूरी का ट्रैवल, डिस्टेंस से कुछ स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 25, टाइम कितना है 7, 25 इंटू 7 175 मीटर की वो दूरी ट्रैवल करेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अनिल अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है। अनिल जो है सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है, ये एफिशिएंसी है। टाइम 1:3। अब क्या बोला है, यदि सुमित स्वतंत्र रूप से किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे 12 दिनों में, मतलब यहाँ पे हम लोग को 3 का 12 दे दिया है, 3 का वैल्यू हम लोग को 12 दे दिया है, 3 का वैल्यू 12 दे दिया ना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4, मतलब ये 4 दिन में काम खत्म कर देगा। यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 एफिशिएंसी इनटू टाइम 12, ठीक है 12 काम है टोटल। अब क्या बोला है, तो अनिल और सुमित मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, टोटल काम कितना है 12, एफिशिएंसी कितना है 3 + 1 4 का, 4 का एफिशिएंसी है, मतलब कितना दिन में, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बस इतना इजी है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया है, क्या बोला है, यदि यहाँ से पढ़िए, यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करने से 100 कैलोरी बर्न होती है, तो दी गई सप्ताह में ए और बी द्वारा बर्न की गई कैलोरी के बीच का कितना है, कैलोरी में बीच का कितना अंतर है, वही अंतर पूछा है। ठीक है, ए का देख लेते हैं, 3.5, 2.5, 3.5, 4, ये 4.5, ये 2 और 2.5, इससे इजी मेथड देख लेते हैं। सबको जोड़ के हम लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो, और माइनस कर देंगे, इससे इजी मेथड। यहाँ पे कितना है, ये 1.5, समझ लेते हैं, ए को प्लस का 1.5 मिला, यहाँ पे 0, ये खत्म हो गया, यहाँ पे 0, ये खत्म हो गया, ये कितना माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस का 0.5, मतलब बी को ज्यादा मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए को ज्यादा मिला है, यहाँ पे कितना 1.5, ए को ज्यादा मिला है, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे फिर से ए को ज्यादा मिला 1.5, अरे सॉरी 0.5 का सिर्फ ए को ज्यादा मिला है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बी ज्यादा है, कितना 1.5 से बी ज्यादा है, बी को हम लोग माइनस में ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे ए ज्यादा है, ए कितना है 0.5 ज्यादा है, 0.5 जाता है। अच्छा, ये माइनस ये प्लस खत्म, ठीक यहाँ तक। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस खत्म, और ये माइनस माइनस खत्म, कितना है दोनों का डिफरेंस 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, ये किलोमीटर में था। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितना 100 कैलोरी, तो आधा किलोमीटर में 0.5 किलोमीटर में कितना 50 कैलोरी होता होगा बर्न कैलोरी, तो 50 कैलोरी आंसर आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वैशाली ने 1260 रुपए की बस का टिकट बुक की, ठीक है 1260 रुपए में बस का टिकट बुक किया। अब क्या बोला है, अपने खराब सेहत के कारण उसे टिकट रद्द करनी पड़ी, इस प्रक्रिया में उसे 945 रुपए का रिफंड मिला, कितना मिला 945 रुपए का रिफंड मिला। वैशाली को कितना प्रतिशत हानि उठाना पड़ा, कितना का हानि यहाँ पे उठाना पड़ा 15 दोनों का, ये हो जाएगा 960 9 10 11 12 315 रुपए का हानि उठाना पड़ा उसको, 300 और किसका रिस्पेक्ट में 1260 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म, मतलब 0 खत्म, 5 3 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा 9 1 9, 10 11 12, 9 4 जा, 9 3 27, 9 5 जा, कितना है 2 से ये हो जाएगा 7 से 7 2 जा, 7 5 जा, और 2 से ये 5 बार में कितना परसेंट हानि उठाना पड़ा, 5 इंटू 5 25% को उसको हानि उठाना पड़ा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्या इतना 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 के अनुपात में है और उनका
मध्यतम समावर्तक मतलब HCF 18 है। अच्छा HCF अगर 18 होगा तो तीनों संख्या कितना होगा, 3 4 और 5 संख्या है तो ये 18 इंटू 18, मतलब सबसे बड़ा संख्या ये तीनों में जो सबसे बड़ा संख्या जो कॉमन होगा वो 18 है। 18 3 54 पहला संख्या, 18 4 72, 18 5 90, ये तीनों तीनों संख्या क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग कितना है, बस तीनों को योग कर दीजिए, 4 2 6, यूनिट डिजिट कितना है 6 वाला, यूनिट डिजिट 6 वाला सिर्फ इसमें है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि दो प्रकार के अनाज जिनकी कीमत 202 रुपए प्रति किलोग्राम और 250 रुपए प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, कितना 202 रुपए का 7 किलो ले लिया हम लोग, समझते हैं 7 किलो और 5 किलो लेते हैं, ठीक है, और 250 का कितना 5 किलो, कितना जाएगा 25 25 125, और ये 7 2 14 7 2 14, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, तो प्रति किलोग्राम परिणाम मिश्रण की कीमत कितनी होगी, यहाँ पे ऑल ओवर मिला के कितना 7 तो 12 केजी है, 12 केजी, और कितना रुपया है ऑल ओवर मिला के 4 5 1 6 12 12 24 1 25 26 रुपए, इतना रुपए में 12 किलो खरीदा, तो 12 दूनी 24 26 बचा, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 222 रुपए प्रति किलोग्राम ये बेच सकता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन, आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, आकाश जो है अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, 3 into 1 एफिशिएंसी आ गया, टाइम कितना हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, क्या बोला है, और इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम समय में काम को पूरा कर सकता है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 रेशियो 2 का कितना दिया 30 दिन कम, एक का कितना आ जाएगा 15, मतलब ये कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 45 दिन में, और ये 15 3 45, और ये 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। यहाँ पे यहाँ टोटल वर्क हम लोग निकल जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, 3 इंटू टाइम मतलब 15, और मिला के 45 काम है हम लोग के पास। अब क्या बोला है, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे, 45 काम है, साथ मिलकर कितना एफिशिएंसी काम कर रहा, 3 + 1 4 का एफिशिएंसी काम कर रहा, मतलब 11 1/4 दिन में वो काम खत्म कर देगा, 11 1/4, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है, अच्छा इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, कितना है 15 3 45 45 43 47 47 47/3 इंटू 19/6 प्लस 19/3 इक्वल टू ये कितना जाएगा, ये जाएगा 205/18 प्लस x, ठीक है, 18 इंटू 11 कितना था 197 198 प्लस का 7 205, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 इंटू 47 इंटू 19 कितना होगा 893/18 प्लस 19/3 माइनस का 205/18 इक्वल टू x। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया हम लोग का 18, कितना आ गया 893 प्लस ये 6 19 इंटू 6 ये हो जाएगा 114 माइनस का 205 इक्वल टू x, ठीक है, ये 843 और 893 114 ये सही है ना, 19 इंटू 6 9 6 54, हाँ ठीक है, ये कितना होगा 4 3 7 0 1007 माइनस का 205 1007 माइनस का 205 ये 802 आ गया, हम लोग आंसर कितना आ गया 802/18, 2 से काट देंगे 2 9 2401 आया कितना 401/9, 9 4 36 41 बचा, 9 9 4 36 कितना बचा 50, 5 बचा, कितना 5/9 44 5/9 44 5/9, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, ग्राफ दे दिया है, क्या बोला है प्रोजेक्शन और एचआर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और एचआर विभागों में महिलाओं की संख्या का आईटी और अकाउंटेंट्स विभागों की पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रोडक्शन और एचआर का हम लोग का महिला निकालना है, प्रोडक्शन का महिला ये हम लोग का परसेंटेज में है, कितना जाएगा 80 का 800 का 30% 240, और एचआर का कितना 65% 36 360 कितना जाएगा 360 इंटू 65% परसेंटेज कितना जाएगा 0 0 काट देते हैं, 5 से 30 बार में 5 से 2 बार में 2 से 18 इंटू
18 13 कितना होता है? 18 इंटू 13 234। ऑल ओवर मिला के हम लोग गर्ल्स कितना 474, ये हम लोग का गर्ल्स आ गया। वुमेन, फीमेल एम्प्लॉय इतना आ गया है दोनों में। और किसका किसका पूछा है? आईटी और अकाउंट्स का, आईटी और अकाउंट्स का मैन निकालना है। ठीक है, अब कितना 640 का, ये सब फीमेल का आ गया, ये मेन का आ गया, ये दोनों। अच्छा, इसका ये दोनों का कितना हो जाएगा? 220 का 60%, 220 का 60% कितना हो जाएगा? 12 132 1320 132 सॉरी 132। और इसका 640 का 55%, 640 का अगर 50% निकालने जाएंगे तो 320, 320 हुआ 50%, और 5% कितना होगा? 32 कितना होगा? 4 5 और 3 354 352 सॉरी 352 कितना आ गया? 4 ये हो जाएगा 484, 484 आ गया। और दोनों का अनुपात निकालने बोला है, 474 और 484, 474 और 484, 4 से काट देते, 4 से कट जाएगा, 2 से 237 242 240 237 और 242, ये हम लोग का आंसर आ गया। 237 और 242, 237 और 242, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 28 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो रेडियस हम लोग को दे दिया 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच हम लोग को दे दिया 45। एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होता है क्या है शंकु का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर आर प्लस एल, ये होता है। यहाँ पे हम लोग एल निकालना पड़ेगा पहले। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट अंडर 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 45 का कितना होता है? 45 का होता है 5420 2025। 28 का होता है, 28 का स्क्वायर हम लोग कितना होता है? 28 का होता है 784, अभी तो पीछे निकालते हैं ना 74, कितना हो गया? ये ऑल ओवर मिला के 9, ये 8 और ये 2809 होता है हम लोग का कितना? 53 का, 53 का। एल हम लोग का निकल गया 53, यहाँ पे निकल जाएगा पाई को 22/7, रेडियस कितना है? 28 28। और ये आर प्लस एल, आर एल हम लोग कितना आ गया? ये 53 और 28 हो गया हम लोग का आर, कितना हो जाएगा? 8 5 13 8 5 8 सॉरी 8 9 10 11 1 5 6 7 1 8 81, कितना आ गया? 81। ठीक है, 81 आ गया। यहाँ से काट दे 7 4 जा, कितना आ जाएगा? 88 इंटू 81। यूनिट जेट कितना आ रहा? 8 वाला आ रहा है यूनिट जेट। 8 वाला तो सब में है, सिर्फ ये नहीं है, ये तो खत्म पहले ही। अब अच्छा, यहाँ पे देखिए 90 रहता है, ये 80 रहता, 90 इंटू 80 8 9 72, 72 के आसपास में जाता है ना, 72 के आसपास में जाता। इसको एक कम कर दी, इसको एक का, तो 72 के आसपास में कौन है? ये तो नहीं है, 62 वाला नहीं होगा, 80 वाला नहीं होगा, बचा कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला है? अनुपातों का आयोग क्रम व्यवस्थित करिए। अच्छा, अनुपात कितना है? 5, और ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना? 9 1 10 10 बटा 3। दूसरा कितना है? 24 1 25 25 बटा 4, और 8 24 24 25 25/8। ठीक है, और कितना है? 3.5 और 4.5। अनुपात अगर करते हैं तो 5 और ये 10 इंटू 3, 3 ऊपर चली गया, कितना आ जाएगा? 25/4 इंटू 25 इंटू 8। ठीक है, ये 3.5 और ये 4.5, पॉइंट पॉइंट हट गया। अब काट देते हैं 5 से 2 बार में, 25 25 खत्म, ये 2, ये कितना आया? 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में, कितना आया? 3/2 कॉमा 2 कॉमा 7/9, इतना आया। अब इसका हम लोग ना क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। 18 आ गया एलसीएम, 18 आ गया, तो 2 इंटू 9 9 से 27। ठीक है, ये कितना जाएगा? 18 3 जा 36, 18 2 जा 36, 9 2 जा 7 2 जा 14। सबसे बड़ा कौन सा आ गया? बीच वाला सबसे बड़ा। हो 1 मिनट, 9 2 जा सही तो है 14, 18 2 जा, ये कितना आ गया? सही है। कुछ तो गलती की है हम लोग, कहीं तो कुछ गलती की है। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। 1 मिनट, ये 3/2, ये कितना आ गया? 3/2,
ये हम लोग आ गया बीच वाला, एक मिनट, हाँ ये 2, ये हम लोग का कितना 7/9, ठीक है। ये 3/2 कितना था 1.5, ये हम लोग का 2 है, ये 7.9 कितना होता है 7.9 हो गया हम लोग का 1/9 कितना होता है 1/9 .1111 होता है, तो 7 से 0.77777 ऐसे हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला मिडिल वाला, तो ये सबसे लास्ट में आएगा 25/4, ये वाला, ये सबसे लास्ट में आएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही तो हो गया, ये सबसे लास्ट में आ गया, और किसी में सबसे लास्ट में नहीं, इसमें भी है सही, सॉरी इसमें भी है लास्ट में, एक मिनट, ये नहीं होगा अभी आंसर। सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर भी ये होगा 5/10, 5 और ये 10 वाला, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर सही है, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक सेट का क्या बोला है, यदि इतना ही क्वेश्चन इतना है तो एक्स वाई जेड का हम लोग का अनुपात निकालना बोला है ना। 15/x इक्वल टू 24, एक मिनट, 24/y इक्वल टू 32/z, ऐसे निकाल दिया। हम लोग इसको कभी भी करते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/15 इज टू 1/24 इज टू 1/32, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 15, 24 और 32 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15, 24 और 32 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 5 जा, 3 8 जा, ये 32, 8 से ये 5, 8 1 जा 8, 8 4 जा 5, 20, 20 इंटू 8 से 24, 20 to 24, ये 480, एलसीएम लोग कितना आ गया 480 आ गया, 480 एलसीएम आ गया, तो ये 480/15 एक्स आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 480/24, और जेड कितना आ जाएगा 480/32, कितना आ जाएगा 15 से 15 3 जा 45, 15 2 जा 24 से 20 बार में, और 32 से 16 2 जा 16 30, ये 15 बार में, कितना अनुपात आ गया 32 20 और 15, 32 20 और 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है देख लेते हैं। पी क्यू और आर की आय इतने इतने के अनुपात में है, और उनका बचत, अच्छा आय कितना कितना का अनुपात में 9:15:10, है ना। ये पी, ये क्यू और ये आय, ये हम लोग का इनकम हो गया, तो ये हम लोग एक्स 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 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, और बचत कितना है 10y 15y और 12y, है ना। यहाँ सेविंग है, क्या पूछा है जी, अच्छा तो और क्या अनुपात में है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अनुपात में। यदि आर की आय 60% खर्च करती है, आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, अच्छा यहाँ पे सेविंग हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना कर रहा है, तो आर कितना बोला है सेविंग 10x माइनस का 12y, 10x माइनस का 12y इक्वल टू 60%, 60% मतलब 60/100% ऑफ आय का, टोटल आय कितना 10x का खर्च करता है, यहाँ से निकल जाएगा 0 0 कटा, ये दोनों खत्म, तो 10x माइनस का 12y इक्वल टू 6x आ गया, दोनों को इधर कर देंगे तो 4x इक्वल टू 12y, x बाय y कितना आ गया 3:1 आ गया। ये लोग तो क्या पूछा है पी क्यू और आर की आय का अनुपात कितना होगा, आय का अनुपात, तो 9 3 9, एक का वैल्यू कितना 3 है, 9 इंटू 3 27, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग का x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, दोनों का व्यय का अनुपात, अच्छा व्यय का अनुपात, ये 9 3 27, ये क्यू का 15 3 45, और ये 10 इंटू 3 30, और अब सेव कितना कर रहा है 10 15 और ये 12, और दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम लोग आ गया, ये हम लोग का इनकम हो गया, ये हम लोग का सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 17:30:18, बस आंसर आ गया 17:30:18, 17 30 18, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।